हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी का उत्पन्न होना सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण का परिणाम है या सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलन का परिणाम है? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलन। सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलन जो सबस्ट्रेट स्तर पर फास्फोरिलन होता है, सबस्ट्रेट स्तर पर फास्फोरिलन होता है, उसका तात्पर्य होता है सबसे पहले तो जो फास्फोरिलन है वह एटीपी के निर्माण से संबंधित है। जब एटीपी का निर्माण सीधे तौर पर किसी ऑक्सीकारक या मेटाबोलाइट के द्वारा होता है तो इसे ही सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस, इसके दौरान दो चरणों में हम सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण को देख सकते हैं। एक तो जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, यह जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, यह जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो इस दौरान दो एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। यह प्रथम ऐसा पद होता है जहां पर सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा जब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल यह पायरुविक अम्ल में बदलता है। यह जब पायरुविक अम्ल में बदलता है, यह ग्लाइकोलाइसिस की सबसे अंतिम अभिक्रिया या अंतिम चरण होता है। इस दौरान भी दो एटीपी के अणुओं का संश्लेषण करते हैं और यह भी एक आधारी या सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। यानी यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।